सॉल्व कर रहे हैं D+B के प्रीवियस पेपर्स। आई होप आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी जिसमें हमने D+B का एक एग्ज़ाम सॉल्व किया था। आज भी हम इसकी पोस्ट कोड 108/14 का जो पेपर है उसका जीके सेक्शन हम आज सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में हम उसका हिंदी का सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज अप्रॉक्सीमेटली। नेशनल एंथम को गाने का जो टाइम है वो कितना है, वो है टोटल 52 सेकेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसे 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। पहली बार इसे 27 दिसंबर 1911 यानी कि 1911 में कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें इसे पहली बार गाया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स अंडर। प्रधानमंत्री की जो जन औषधि योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। ये किसके अंडर आती है? ये हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर, ताकि जो जेनेरिक मेडिसिन्स हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसीलिए ये जन औषधि योजना चलाई गई थी। और ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर का किया था उसमें भी ये क्वेश्चन हमें मिलता है। एंड थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्या है? विच टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स इन इंडिया। इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की जलवायु है? इंडिया में हमारे ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप है। और ट्रॉपिकल क्या होता है? ट्रॉपिकल जो बोला जाता है ये बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो है हमारा ट्रॉपिकल हिस्सा। तो जो इसका उत्तर बनेगा ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द जुर्बा 3 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। द जुर्बा 3 है जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रीज के बीच में है? ये पाकिस्तान और रशिया के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2018 में ये की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। वेयर डज द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स। जो इंडस रिवर है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, यानी कि वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये हमारी होती है मानसरोवर तिब्बत से। और ये 3120 किलोमीटर लंबी नदी है। तो जो हमारा इसका उत्तर बनेगा सी है, मानसरोवर तिब्बत। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे। और 2 फरवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड वेटलैंड डे। और 2023 में जो इसकी थीम थी वो क्या थी? इट्स टाइम फॉर वाटर रिस्टोरेशन। क्योंकि एग्जाम देंगे हम 2023 में, तो हमें 2023 के साथ उन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है। तो इट्स टाइम फॉर वाटर रिस्टोरेशन 2023 की थीम है। 7th क्वेश्चन करेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा विच इज एनविसेज्ड इन द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 12 सदस्य। ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं। टोटल कितनी सीट्स होती हैं? 250 सीट्स हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड होती हैं, चुनी जाती हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द मेन एम ऑफ कायाकल्प अवार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा, उसका मेन एम क्या है? इसका एम है प्रमोट क्लीनलीनेस, साफ सफाई को बढ़ावा देना, हाइजीन को, और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। जो पब्लिक हेल्थ है उसमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो क्लीन हो, हाइजीन हो, ये सब हमारा कायाकल्प अवार्ड जो दिया जाता है उसका एम है। एंड 9th क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम। इंडिया जो रेन रिसीव करती है वो ज़्यादातर किस हिस्से से करती है? वो करती है साउथ वेस्ट मानसून। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन करते हैं।
व्हाट इज थीम ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2019। अब 2019 की थीम 2023 में नहीं पूछी जाएगी, तो 2023 की जो इसकी थीम है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो मिलेट्स होते हैं ये न्यूट्रिशंस इनका जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये थीम रखी गई है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा विच इज एनविसेज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से इलेक्टेड होते हैं और जो 20 हैं वो हमारे होते हैं यूनियन टेरिटरी से। एंड 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन है, जो पैन कार्ड होता है, व्हाट इज द एक्रोनिम पैन स्टैंड्स फॉर, विच इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर अलॉटेड बाय आईटी डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स। जो पैन कार्ड होता है ये एक्रोनिम है किसका, ये है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय आईएमएफ इसे रिलीज करता है और 190 कंट्रीज हैं इसमें। जो भी इस आईएमएफ के सदस्य होते हैं उन कंट्रीज की मदद की जाती है पॉवर्टी को रिडक्शन करने में, या अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उन सब चीज़ों से उभरने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में। तो आईएमएफ इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व एवरी डे, एवरी ईयर, हर साल नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अवेयर किया जा सके और उनके जो अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। तो 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन इज लोकेटेड, ये है बीजिंग चाइना में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16th क्वेश्चन करते हैं, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन यानी नेशनल एंथम। 17th क्वेश्चन करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया। ईस्ट में जो नदियां बहती हैं वो बतानी है, गोदावरी एंड महानदी। इसके अलावा कृष्णा, पेनार, वाइगई, कावेरी एंड स्वर्ण रेखा जो नदियां हैं ये हमारी ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वज्र प्रहार इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या डिफरेंट जो कंट्रीज आपस में एक्सरसाइज करती हैं उन सबको पूछा जाता है। इसको भी हम एक वीडियो के माध्यम से इन सबको ज़रूर करेंगे। ये हमारी होती है इंडिया एंड यूएस के बीच में, वज्र प्रहार होती है इंडिया एंड यूएस के बीच में। एक हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है वो होती है चाइना और इंडिया के बीच में। एक है जिमैक्स जापान और इंडिया के बीच में, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो इसका उत्तर बनेगा इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स आर चेयरमैन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वही इसके चेयरमैन हैं। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 28 मई 1990 को। एंड 20 क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट दैट रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ है ये किस लिए किया गया था, ये किया गया था सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। जो सब्सटेंस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनको कम करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है उसे सेव करने के लिए इन सब्सटेंस से। और ये कब किया गया था, 1987 में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बताती हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कहाँ से आएगा। जैसे वज्र प्रहार है कि ये एक्सरसाइज कहाँ की है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं
वो हम 1 या 2 वीडियो के माध्यम से उसे करेंगे। जैसे डेज़ होते हैं कि अगस्त में जितने भी डेज़ हैं वो पढ़ लीजिए, उसकी थीम्स हमें पता होनी चाहिए। मई में कितने डेज़ हैं, तो जितने भी डेज़ मनाए जाते हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, वो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स आती हैं हमारी, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट्स के बारे में भी हमें पता हो। तो आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं और इसका अगली वीडियो में हम हिंदी का सेक्शन सॉल्व करेंगे।